कांग्रेस का पतन हो गया था, उन्हें लगा कि भाई सारा मीडिया इनके हाथ में है, क्योंकि मनुवाद ही कांग्रेस को चला रहा है और मनुवाद ही बीजेपी को चला रहा है कि मीडिया इनके हाथ में है। तो हम ना बहुजन बीजेपी ठीक है ना कांग्रेस ठीक है, कोई सी भी ठीक नहीं है। किसी भी राज्य में चले जाओ, पिछड़े जो है महसूस कर रहे हैं कि 10% EWS जो है स्वर्ण जाति को बिना किसी डिबेट के मोदी जी ने कराया। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट जो है हमारी लागू होनी चाहिए थी, वो आडवाणी ने कमंडल में बदल दी, लेकिन मोदी जी उसी रामलला के मंदिर को बनाने के लिए लगे हुए हैं। 1 लाख यहाँ पे स्कूल बन सकते हैं, लेकिन मोदी जी 1 लाख स्कूल मंदिर बन सकते हैं, स्कूल नहीं बन सकते। तो राजस्थान में सुनिए, राजस्थान में जो कैंडिडेट्स के डिक्लेयर हुए हैं उसमें बैकवर्ड का और का प्रतिनिधित्व देखेंगे तो नाम मात्र के लिए है। तो यानी राहुल गांधी कहने के लिए कुछ हैं और करने के लिए कुछ हैं। अभी 4 स्टेटों में इलेक्शन है उनकी, 4 स्टेटों में से जिस कर्नाटक में उनकी सरकार बन चुकी है वहां पे तुरंत जातिगत जनगणना कराओ ना अगर वो चाहते हैं तो। और 4 स्टेटों में सबसे पहले जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है उनको जो है राजनीतिक हिस्सेदारी देना। क्यों नहीं कैंडिडेट खड़े कर रहे? प्रधानमंत्री बनाओ ना कांग्रेस को, तभी तो करेंगे जाति जनगणना। नहीं तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना चुकी है जनता, तो तब क्यों नहीं किया इन्होंने? आप दोबारा उनको कई मौका दें हम? नहीं, ये गांधीवाद अब नहीं चलेगा। एक मुंह पे किसी ने तमाचा मार दिया तो दूसरा भी हम पलट के दे दें। अब हम उन बातों पे जाने वाले नहीं है। विश्वास नहीं है आपको? नहीं, राहुल गांधी पे विश्वास होता अगर वो कर्नाटक में जातिगत जनगणना बिहार की तर्ज पे करा देते तो हमें विश्वास बन जाता। वहां तो तुम्हारी सरकार है, वहां तो किसी और की सरकार नहीं है ना। और अगर 4 स्टेटों में, राजस्थान की मैंने लिस्ट उठा के देखी, अगर आप उसमें बैकवर्ड, ये तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन SC ST को दिया हुआ है, इसलिए मजबूरी है उनको वहां पे कैंडिडेट खड़ा कराना। अरे आप में हिम्मत है तो OBC के खड़ा करके दिखाओ ना, मूल जो OBC है वहां का खड़े करके दिखाओ। वो नहीं लिस्ट जारी की तो कांग्रेस यानी राहुल गांधी भी धोखेबाज। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था कांग्रेस हमें धोखा देगी, हम तो नहीं जाते कांग्रेस के पास में। देखिए अखिलेश यादव जी जो है, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस भी दमन करती थी और जो है बीजेपी भी बहुत जल्दी जैसे हमारी BSP जो है राष्ट्रीय पार्टी थी, वो उसको राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी भी ना छोड़ने की कोशिश जो है बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की रही है। ठीक है, तो अखिलेश यादव जी जो है वही वाली बात है कि कांग्रेस का पतन हो गया था, उन्हें लगा कि भाई सारा मीडिया इनके हाथ में है, क्योंकि मनुवाद ही कांग्रेस को चला रहा है और मनुवाद ही बीजेपी को चला रहा है कि मीडिया इनके हाथ में है। तो हम इनके साथ अगर जुड़ जाते हैं, आज ये पतन की कगार पर है, इनके साथ जुड़ जाएंगे तो कम से कम आज हमें हक अधिकार दे देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नीतीश जी भी जो है ठगे जा रहे हैं इस इंडिया गठबंधन में, और अखिलेश यादव भी ठगे जा रहे हैं, और मायावती जी को तो बुलाने का ये सोच ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से हमें लगता है कि बहुजन जो है इसमें ठगा जा रहा है। तो वो जो है कोई भी डिसीजन ले तो वो सही करेंगे, क्योंकि ठगी जो है हमने बहुत साल बर्दाश्त कर लिया। बहुजनों के लिए बीजेपी ठीक है, कांग्रेस ठीक है? कोई सी भी ठीक नहीं है ना। बीजेपी ठीक है ना कांग्रेस ठीक है, कोई सी भी ठीक नहीं है। तो फिर कहाँ जाए बहुजन? तीसरा मोर्चा बना रहे हैं ना, हमारी जितनी हैसियत है, हम पे विश्वास करके तो देखे थे तीसरा मोर्चा अगर हम पे विश्वास करेगा कि हम जो है 90% जो है इस देश में 90%, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 90% वोट है, तो जिसके पास 90% वोट है 33 वाला पास कर जाता है, सरकार बना लेता है। जिसके पास 90% वोट है, अगर ये टीवी का बहिष्कार कर दे और जो आप लोग जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, इस बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया को अगर जनता फॉलो करने लग जाए तो मैं कहती हूँ आपके तीसरे मोर्चे की सरकार बन के रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। पिछले तो प्रधानमंत्री उनके साथ जाएंगे ना, आपके साथ क्यों आए लोग बताइए? पिछड़े प्रधानमंत्री कौन है हमारे? मोदी जी है ना। देखिए अब जो है चाहे किसी भी राज्य में चले जाओ, पिछड़े जो है महसूस कर रहे हैं कि 10% EWS जो है स्वर्ण जाति को बिना किसी डिबेट के मोदी जी ने कराया। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट जो है हमारी लागू होनी चाहिए थी, वो आडवाणी ने कमंडल में बदल दी, लेकिन मोदी जी उसी रामलला के मंदिर को बनाने के लिए लगे हुए हैं। 1 लाख यहाँ पे स्कूल बन सकते हैं, लेकिन मोदी जी 1 लाख स्कूल मंदिर बन सकते हैं, स्कूल नहीं बन सकते। तो मोदी जी पिछड़ों की कहाँ बात कर रहे हैं? बिहार में
हमें जातिगत जनगणना सरकार करा रही थी ओबीसी के नीतीश जी, लेकिन उस पर जो है बीजेपी सरकार रोक लगा देती है। तो मोदी सरकार कहां से पिछड़ों की हुई? तो हमें वो पिछड़ों का नकली चेहरा था ताकि पिछड़ों की वोट ले लें। तो आज तक यही होता रहा है कि नकली बनकर आते हैं और जो है हमें ठक्कर ले जाते हैं। लेकिन जो मोदी जी खुद पिछड़े हैं, इसके अलावा कह रहे हैं कि कर्नाटक, ये मध्य प्रदेश में पिछड़ों को सरकार बनाएंगे, राजस्थान में भी। देखिए ऐसा है, बनाएंगे हम। पिछड़े अपने हकों को जान रहे हैं, मोदी जी की ठगी को पहचान रहे हैं। इसे लग रहा है कि अब इन पिछड़ों को ज़्यादा ना उठने दें, इनको कंट्रोल में लाएं। कुछ जो है करना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता कि हम जो 90% लोगों को वोट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ये शासक ना बन जाएं। तो इसीलिए उनकी मजबूरी हो रही है कि हाँ, हम तुम्हें जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये अब पिट के क्यों कह रहे हैं? जब ये हारने के कगार पर आ रहे हैं तब क्यों कह रहे हैं? पहले इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अब सारा पिछड़ा वर्ग हर स्टेट में समझ रहा है, वो नौकरियों के डाटा देख रहा है। अभी हरियाणा के डाटे आपको बताए कि जितने भी आपके HCS लगे उसमें OBC का एक भी नहीं है, SC का सिर्फ एक है, जबकि हमें 23% आरक्षण संविधान में लिखा हुआ है। तब ये हालात है। तो अब इंडिया गठबंधन चलेगा, टूट जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन चलेगा या टूट जाएगा, जब जो है 5 स्टेटों के इलेक्शन है, इसमें जो है कांग्रेस अपना वजूद देख रही है। अगर ये 5 स्टेट इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो कांग्रेस वही अजगर की तरह खड़ी हो जाएगी कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तो मैं तुम्हारा 55 साल पहले जैसे शोषण किया था, अब दोबारा मैं 5 साल वैसे ही शोषण करूँ। वो तो अभी भी कह रहे हैं अखिलेश हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में देखा नहीं आपने, अखिलेश होकर आए हैं। देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि हम इसको जो है थोड़ा सा अब लग रहा है कि कांग्रेस को लग रहा है ओहो इंडिया गठबंधन बन गई है, सभी SC OBC के हमारे पास आ रहे हैं और हमारी ताकत बढ़ गई है। कोई बात नहीं, कर्नाटक ही जीता है, अभी 4 स्टेट पड़े हैं। अगर ये नहीं सुधरी तो जो है लोग जो है इनको तमाशा दिखा देंगे, कांग्रेस को भी दिखा देंगे। तेलंगाना में अगर हमारी सरकार बनी तो दलित CM बनेगी। नहीं जी, ना हमें तुम्हारा CM बनना और ना प्रेसिडेंट बनना। अगर औकात है तो प्राइम मिनिस्टर बना दो, खत्म कहानी। लेकिन प्राइम बीजेपी मिनिस्टर जो है मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चला रही है, देश वो मिट्टी की भी सम्मान कर रहे हैं बीजेपी। अगर बीजेपी वालों सबसे पहले तो मिट्टी का संदेश दे कौन रहा है? पहले तो वही आ जाओ, अपना DNA टेस्ट करा लो, ठीक है? DNA टेस्ट करा लो, इस मिट्टी के हो भी या नहीं हो, ठीक है? तीसरे मोर्चे में मुस्लिम पार्टी नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी का वहाँ नाम तो लिखा हुआ है मगर कोई माइनॉरिटी नहीं, क्यों नहीं? मुस्लिम पार्टीज हैं, क्यों नहीं है? मुस्लिम पार्टीज के कई जो है संगठन हमारे पास आए हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, नहीं, सब आए हुए हैं। यूपी से हैं, बरेली से हैं, तो सब आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। तीसरी आप जाके देखिए, सब बैठे। तीसरा मोर्चा के जो लोग हैं, पार्टियां के वोट बिकने तो नहीं आ गए अपने छोटे छोटे दल बन करके। देखिए ऐसा है, ये त्याग की आपको राजकुमार सैनी जी जो है वो बीजेपी की भरी थाली, आज कोई बीजेपी का चौकीदार भी बना लेना, ऐसे ताज के सर पे सेहरा बांध के घूमता है। लेकिन जब 2019 में भरी थाली बीजेपी की जो है राजकुमार सैनी त्याग के आए, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है? हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है? हमें हक अधिकार मिलना चाहिए, हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वामन मेश्राम जी आपने देखे हैं, वामन मेश्राम जी का भी अगर मैं देखूँ आप तो आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो कोई अपनी बड़ी पार्टियों को आप कैसे टक्कर दे पाएंगे? क्यों नहीं टक्कर पर दे पाएंगे? 90% वोट है मेरा समाज देखिए मेरा समाज अभी जो है टीवी के जमेले में आया हुआ है, ठीक है? जिस दिन वो धर्म से निकल गया, नकली धर्म से निकल गया, टीवी से निकल गया, वो मेरे पास ही आएगा। और आज तलाश रहे हैं लोग कि असली चेहरा कौन है, क्योंकि पार्टियों ने नकली चेहरे जो है इतने पेश कर दिए, कांग्रेस बीजेपी ने, लोग असली और नकली में अंतर करना भूल गए हैं, या वो डर रहे हैं कि कहीं इसको भी अगर मैंने देख लिया और ये जो है RSS में जाके बिक गया, ये बीजेपी में जाके बिक गया, ये कांग्रेस में जाके बिक गया, ये तीसरा मोर्चा तो मेरा क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, वो डर रहे हैं। और जिस दिन ये मोर्चा अभी पूरा कार्यालय जो है दिल्ली में बनाया जाएगा, जब पूर्णतः जो है हम पूरे देश में जो है दहाड़ेंगे, तो जनता हमारे साथ जुड़ेगी। ऐसा नहीं है, जनता गरीब के साथ जुड़ती है। तो वो सपा के साथ नहीं जा सकते क्या? वो भी तो पिछड़े हैं, RJD के साथ नहीं जा सकते? देखिए बिल्कुल जा सकते हैं वो, लेकिन अभी सपा जो है CM बन चुकी है, कई बार CM जो है मुख्यमंत्री जो है ना यूपी में बन चुकी है, तो वो अपने आप को समझ रही है कि मैं अकेले कर लूंगी। इस अकेले की वजह से ही, इस पिछड़ेपन की वजह से ही ये जो है SC ST OBC
जो है बार बार मार खा रहा है और मनुवादी जो है लीड कर रहे हैं देश को। कांग्रेस को आज बसपा याद आ रही है, कांग्रेस को आज बसपा याद आ रही है, कह रहे बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, बसपा को गठबंधन में लाना जरूरी है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ आपको कि इनको SC ST OBC का ही जो है वोट है जो सरकार बनाता है, तो इनको सिर्फ इतना यूज करना है, मुझे 33% मिल जाए, अगर उसमें OBC अगर 33% में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर SC ST आ जाओ। तो इनको तो बस यूज करना है भाई, अगर OBC ज्यादा नखरे दिखा रहा है चल बाहर चल, हम BSP को अपना लेंगे, नहीं तो BSP अगर नखरे दिखा रही है बाहर निकल, हम OBC को पकड़ लेंगे। इसी वजह से तो पिट रहे हैं हम, और क्या वजह है। तो बहन जी किधर जाएंगी? बहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है आपको जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जी, काशीराम जी का पूरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, काशीराम जी के साथ काम किया आपने, अपने पैरों पे खुद खड़े होइए और पूरे देश का मार्गदर्शन करिए, छोड़ दीजिए सहारा। अगर ये आपको जेल में भी डालेंगे तब ये 90% लोग उन जेलों की सलाखों को तोड़ने को तैयार है। एक बार आप मनुवादियों से के शिकंजे से निकल के तो देखो बात। मायावती को तो बी टीम कहा जाए। देखिए ये कहना वहना तो ये जो है ना, यही लोग जो है वो कर देते हैं कि भाई राजकुमार सैनी बीजेपी की बी टीम है, कभी कह देते हैं वामन मेश्राम जो है वो मनुवादियों के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, कौन क्या, तुम तो ये तो बी टीम है, तुम तो हो ही पूरे बीजेपी के, तुम तो हो ही पूरे कांग्रेस के, हम तो चलो बी टीम है कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे जैसे घातक तो नहीं है, ठीक है। तो हमें इन अफवाहों से जो है अपने आप को मिटा लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। कहते हैं मैं BSP को ही खत्म करने के लिए पैदा हुआ हूँ। देखिए वामन मेश्राम जी BSP को, काशीराम जी की विचारधारा को मारने के लिए खड़े नहीं हुए। वामन मेश्राम जी देखिए मतलब समझिए, जिस पर आप जो वो ब्राह्मण बैठा हुआ है, मनुवादी बैठा हुआ है, उसको खत्म करने की बात कह रहे हैं। विचारधारा से पार्टी चलती है, विचारधारा से देश चलता है। अगर वामन मेश्राम जी ने कहीं कहा हो कि काशीराम की विचारधारा को मारना चाहता हूं तो मुझे बताइए। अगर किसी ने ये कहा हो कि ज्योतिबा फुले की, काशीराम की विचारधारा नहीं है। देखिए BSP उन्होंने ये नहीं कहा कि काशीराम ने जो खड़ा किया उसको मारना चाहता हूँ, उसके नहीं, अभी BSP किसी के कब्जे में है। अगर किसी के कब्जे में कोई ऑफिस है तो अगर उसे तोड़ भी दे, किसके कब्जे में? देखिए आप सबको पता है किसके कब्जे में है, किसके कब्जे में। तो चुनाव लड़ी है, पूरा मनुवाद जो है उसके कब्जे में मायावती जी जकड़ी हुई हैं, जिनका डर उन्हें जेल जाने से सताता रहता है। वही कमजोरी है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है आज क्षेत्रीय पार्टी में भी अपना वर्चस्व नहीं दिखा पा रही है। ये उसी डर का कारण है, डर के जो है हमारी जनता 90% मरती जा रही है। ASP साथ देगा आपका? देखिए ASP तो जो है अभी जंतर मंतर पर प्रोग्राम हुआ था और ASP हमारे साथ में ही था। और मैं ये बता दूं कि अकेला बैकवर्ड भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये भारत का मूल निवासी है इसको एक होना पड़ेगा। अगर मेरे में से एक भाई भी 89% मेरे साथ है, अगर एक भाई भी मेरा अलग चला जाता है, उसी को मनुवाद जो है कैप्चर कर लेगा और उसी से जो है घर में छेद करना शुरू कर देगा। तो हमारा जो है पूरा समाज इकट्ठा होगा और हम लेके आएंगे।